देना चाहूंगा हमारी कंपनी को हमारी कंपनी को, क्योंकि हमारी है, मेरी है। हर जगह जब हम सब के अंदर दिलो दिमाग में ये रहेगा कि मेरी है, तो फिर मेरी की तरीके से ही काम करेंगे। तो धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी कंपनी को, और धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर विजेंद्र सिंह और मिसेस कीर्तिपाल मैम को, जिन्होंने इतना सुंदर खूबसूरत ये प्लेटफॉर्म हमें हाथ में सौंपा है, जिससे हम अपनी लाइफ में जो चाहें वो सपने पूरे कर सकते हैं। क्या मेरी आवाज आ पा रही है सभी के पास? प्रॉपर आ रही है सर, प्रॉपर। जी सर, जी सर, थैंक यू। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट गुरु मेंटर मिस्टर अजय शर्मा सर को, जिन्होंने मेरे को इस काबिल समझा, इस लायक समझा और मेरे को सिस्टम में लेकर आए। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मेरे साथी, मेरे हमदम, मेरे हरदम साथ रहने वाले 24 घंटे। मैं उनको चीजों को उनकी को समझ के वो मेरे को बताते रहते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। मिस्टर धर्मेंद्र सर, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। थैंक यू धर्मेंद्र सर, आपने हर दम हर कम मेरा साथ देने का प्रयास किया है, और मैं आपका हमेशा रेडी रहूंगा, और हमेशा मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। और धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी डाउनलाइन टीम को, जो भी है, जैसे मेरे अंगद सर हैं, बहुत ग्रेट लीडर है, और हमारे सैनी सर हैं, आरती मैम है, और भी कविता मैम है, के सर हैं। बहुत सारे ग्रेट, मतलब खूबसूरत लीडर हैं जो मेरे को ईश्वर ने दे रखे हैं, और मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। और हमारे हरिओम सर हैं जो अलीगढ़ से हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। मेरे मैनपुरी से राजेश जी हैं, राजकुमार जी हैं, तो हमारी दिल्ली से खुशी मैम है, और हमारे जो ललितपुर से राजेंद्र जी हैं। इन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी डाउनलाइन पूरी टीम का जो खूबसूरत है, बड़ी बहुत खूबसूरत है, सबका बहुत खूबसूरती से स्वागत करता हूँ। और कहते हैं ना कि डाउनलाइन टीम सबको अच्छी मिलनी चाहिए, अपलाइन अच्छे मिलने चाहिए, कंपनी अच्छी मिलनी चाहिए। तो मेरे को तो भगवान ने सबके सब अच्छे दे रखे हैं, और मैं भगवान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सबके सब मेरे को सभी लोग अच्छे मिले हैं। और अब मैं आपको पॉइंट पे लेके आना चाहूंगा, जो जिसके बारे में मेरे को बात करनी है। एक गाना मेरे को याद आता है, आपने देखा होगा। तू साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। मेरे सभी लीडर इस चीज को फॉलो करते हैं, और मुझे खुशी है कि सब आग में जलकर भी चलने का प्रयास करते हैं। अपनी काबिलियत, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी ताकत, अपनी पावर जो दिखाते हैं, मुझे खुशी होती है। थैंक यू सभी। और एक खास बात और बोलना चाहूंगा, जो नहीं कर पा रहे हैं या जिन्होंने मन बना लिया है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उनके लिए मैं एक बात बोलता हूँ कि जिस दिन लगे हारने का मन हो रहा है, तो खुद से बस एक ही सवाल पूछना कि अगर दम नहीं था तो मैंने इस काम को शुरू क्यों किया था। अपने आप से सवाल को पूछना है कि अगर मेरे अंदर दम नहीं था तो मैंने इस काम को शुरू क्यों किया था, तुक्के में शुरू कर दिया था। अरे जब किया है तो रिस्क लिया है तो लो। और रिस्क में कर गए तो घर वाले खुश, और नहीं किया तो पड़ोसी खुश, कोई तो खुश होगा। तो अगर मैंने रिस्क लेके विश्वास के साथ इस मैदान में उतरा हूं, तो फिर किसी की मजाल नहीं कि मेरे को इस सिस्टम से कोई हिला सके या पीछे हटा सके। तो आगे मैं चीजों को शेयर करना चाहता हूं। इसमें दिया हुआ है बॉस और लॉस से छुटकारा। बहुत शानदार हमारे विजय सर ने स्लाइड तैयार की है, और बड़ी खुशी की बात है कि ये चीजें हमें शेयर करने का मौका मिल रहा है। सर आगे बढ़ाइए। बॉस और लॉस से छुटकारा। हर बिजनेस के अंदर, हर काम के अंदर होता क्या है, कोई आप जॉब कर रहे हैं तो वहां बॉस होगा। बॉस होगा तो सुबह 5 से शाम को, सॉरी, सुबह 9 से शाम के 5 तक आपको ड्यूटी भी कराएगा। और आपका जो टाइम होगा 9 से 5 का, आपका टाइम नहीं है, वो बॉस का टाइम है। और वो बॉस जैसे मोड़ेगा, जैसे चलाएगा, वैसे हमें चलना पड़ेगा। और बिजनेस किया तो लॉस का भी डर है। अब मैं इन दोनों चीजों के बारे में बताना चाहूंगा कि बॉस और लॉस से छुटकारा होगा कैसे। सच्चाई तो यह है कि आदमी अक्सर डर से जीता रहता है, हर समय डर में होता है। जॉब कर रहा होगा तो डर में होगा,
बिजनेस आगे बढ़ा, बिजनेस कर रहा होगा, बढ़ाते चलो तो जल्दी से, बिजनेस कर रहा होगा तो लॉस का डर होगा उसे, नौकरी में बॉस का डर होता है और बिजनेस व्यापार में खेती में लॉस का डर होता है, हमेशा सारा लॉस में ही जीता रहता है, हर वक्त हर समय एक लॉस की स्थिति में जीता रहता है। और जिससे होता क्या है आगे आदमी को, लेकिन इस व्यवसाय में न तो बॉस का डर है और न लॉस का डर है। अगर टीम बनाई और दिल खोलकर राजा की तरह जिंदगी जी सकते हो, अगर टीम बनाई आपने इस बिजनेस को किया तो, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर न कोई आपका बॉस है और न आपका कोई लॉस होने वाला है। बॉस इसलिए नहीं है कि कोई, बहुत सारे हमारे डाउनलाइन टीम के लोग आज भी घर पर सो रहे होंगे, उन्हें हम उंगली करके या फोन करके परेशान नहीं कर सकते कि भाई साहब आज काम पे क्यों नहीं गए। और लॉस इसलिए नहीं है कि इसमें मोटा पैसा नहीं लगाया है, मोटा बिजनेस नहीं बनाया है, मतलब मोटा पैसा लगा के इस बिजनेस को शुरू नहीं किया है, तो इसके अंदर ना कोई बॉस है ना कोई लॉस है। क्या आप स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं? यदि हाँ, तो मौका है नेटवर्किंग आपके लिए। मेरा यकीन मानना, मेरा विश्वास करना, आज जो टाइम चल रहा है, आज जो प्लेटफॉर्म चल रहा है, सिर्फ एक ही बिजनेस ऐसा है, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग। अगर आप जीरो से उठ के अगर हीरो बनना चाहते हो, आसमान में छलांग लगाना चाहते हो, तो मेरा यकीन मानना मानना नेटवर्किंग से बेस्ट बिजनेस है ही नहीं, कोई नहीं है। आज ये मॉडल है, नौकरी करेंगे 10,000, 15,000, 20,000, बिजनेस करेंगे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख। हर समय जिंदगी ऐसे जाएगी, कब बुढ़ापा आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और ये पहला बिजनेस ऐसा है, मस्त रहो। आपने देखा होगा धर्मेंद्र सर को मस्त रहते हैं, मेरे को देखा होगा मस्त रहते हैं, हमारे जितने लीडर हैं सब मस्त रहते हैं और सब मस्ती में काम करते हैं, हफ्ते पे पे आउट आ जाता है और क्या चाहिए बाप भाई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो क्या आप स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं, तो इस बिजनेस पे फोकस कीजिए। इस नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज में कदम रख लिया है तो फोकस मारिए, नहीं रखा है तो कदम रखिए। ये बिजनेस आपका स्वागत करता है, ये इंडस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। और ज्यादातर लोग सोचते हैं, आगे बढ़ाओ सर, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक हेडलाइन और आई, पर प्रोडक्ट बेचना बुरी बात है। अच्छा सच सच बताना, हम बेच कहां नहीं रहे, मतलब मैं आज लॉजिकल बातें कर रहा हूँ, हम बेच कहां नहीं रहे। हम मिठाई वाले को तुरंत बेच देते हैं, हम कपड़े वाले की दुकान को तुरंत बेच देते हैं, उसके यहाँ कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है, उसके यहाँ मिठाई बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है, उसके यहाँ जूते बहुत अच्छे मिलते हैं, उसके यहाँ टीवी बहुत अच्छी मिलती है, उसके यहाँ ये बहुत अच्छा मिलता है, उसके यहाँ वो बहुत अच्छा मिलता है। और वहां बाबा हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं, कुछ भी। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट बेचने से हमें कुछ मिलता है तो हमें ये बुरा लगता है। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई काम, चाहे वो नेता हो वो अपनी नेतागिरी बेच रहा है, अभिनेता हो अपनी फिल्म बेच रहा है, ठीक है, जो भी जिस पैशन में है, जिस फील्ड में है, वो बेच रहा है। और हमें बेचना बुरा लग रहा है क्योंकि हम करोड़पति होने वाले हैं, हम पैसे वाले होने वाले हैं, तो हम बेचना हमें अच्छा नहीं लगता। बेचना सीखिए, बेचना शुरू कीजिए। बेचना, प्रोडक्ट बेचना स्वार्थी है, मान लिया मैंने, स्वार्थ तो छिपा हुआ है भाई, मेरे अंदर भी छुपा हुआ है, आपके अंदर भी छुपा हुआ है, बेचने वाली हर कंपनी के अंदर छुपा हुआ है। कौन सी कंपनी नहीं बेच रही है? कौन सा कंपनी ऐसी है जो समाज सेवा में दे रही है? कोई भी एक कंपनी, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे वो नेटवर्किंग बिजनेस हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, बेच रहा है तो कहीं ना कहीं तो स्वार्थ है। मैं भी अगर 10 लोगों के पास जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा एक स्वार्थ है कि भाई साहब मेरे को इंडस्ट्रीज खड़ी करनी है, मुझे लोगों को साथ में लेके आना है। लेकिन लोग सोच नहीं, ये तो स्वार्थ ही, अब स्वार्थ से तो दुनिया चल रही है। स्वार्थ नहीं होगा तो बच्चे पैदा नहीं करेगा कोई, स्वार्थ नहीं होगा तो मकान नहीं बनाएगा कोई, स्वार्थ नहीं होगा तो खेती नहीं करेगा कोई। प्रोडक्ट बेचना स्वार्थी है, लेकिन इससे मेरी एक बिजनेस बिल्ड होती है, मेरी एक टीम बिल्ड होती है और मेरे को अर्निंग होती है। प्रोडक्ट बेचना घिनौना काम नहीं है। हमें डर लगता है, पता नहीं मैं क्या लेके जा रहा हूँ, क्या लेके जा रहा हूँ, किसी को अबे ठीक हो जाएगा तो दुआएं देगा, अगर काम कर गया तो और दुआएं देगा। दुआओं के अलावा बददुआएं कभी नहीं मिलने वाली, अगर आपने तरीके से उस पौधे को सींच के पाल के वृक्ष बना लिया तो। लेकिन अगर आपने उस पौधे को वृक्ष नहीं बनाया, तो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन हमें क्या करना है? प्रोडक्ट बेचना बुरा नहीं, सर्वश्रेष्ठ है, लाभदायक है, हमारे लिए फायदे की बात है। और मेरा स्वार्थ है, हम सबका स्वार्थ है,
पूरी दुनिया स्वार्थ से चल रही है, स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो कोई किसी के साथ बैठेगा भी नहीं। और प्रोडक्ट बेचना घिनौनी हरकत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए स्वाभिमान की बात है कि हम सेल्स बूस्टर लेके आए, अगर किसी को देने जा रहे हैं और वो सही हो गया तो दुआएं देगा, बद दुआएं नहीं देगा। और प्लस में अगर कर गया तो घर में पैसा आएगा, दुआएं देगा, बद दुआएं नहीं देगा। तो हमें इन चीजों को फॉलो नहीं करना है। हमें डर भी लगता है प्रोडक्ट बेचने से, डरावना लगता है, पता नहीं यार मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, बेचूं कि ना बेचूं, कोई नुकसान हो जाए तो, कुछ ये हो जाए तो। एक बात बताओ, आज जिस स्थिति में है, क्या इससे भी बुरी स्थिति आने वाली है? आज महंगाई चरम सीमा पे है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा आदमी, खाने को ढंग से मिल नहीं पा रहा आदमी, हम डर की वजह से मरे जा रहे हैं। और लोग उस डरा बिजनेस कर करके साथ में आसमान पर पहुंच रहे हैं, और हम डर की वजह से घरे बैठे हुए हैं। क्या पता नहीं ये हो गया, सिक्योरिटी मांगते हैं, सुरक्षा मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या चाहिए। अरे आप धड़ल्ले से, कंपनी का काम है, कंपनी का प्रोडक्ट है, आप बेचो यार, अपने लिए बिजनेस तो खड़ा करो। तो हमें प्रोडक्ट बेचना है, डराना नहीं है, डरावना नहीं है। प्रोडक्ट बेचना कोई डरावनी बात नहीं है। अच्छा एक चीज और है, सोचो तीनों में से आपको क्या नहीं है, सोचो तीनों में से आपको क्या नहीं है। सर आगे बढ़ाओ, बढ़ाते चलो। मैं एक्चुअली थोड़ी स्लाइडें ज्यादा है इसलिए बात करना चाहूंगा। नेटवर्किंग मार्केटिंग के कुछ पॉइंट है, इनको आप समझने की कोशिश करना। कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, सब चिल्ला रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बैठे जा रहे हैं, लेकिन समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। जैसे आप तब तक इनकम नहीं कर सकते हो जब तक आप प्रोडक्ट नहीं बेचते हो। ध्यान रखना, प्रोडक्ट पे ही सारा बिजनेस टिका हुआ है। अगर प्रोडक्ट पे नहीं होंगे तो घपला हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, आज नहीं तो कल 420 में कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कभी बंद नहीं होती है, फ्रॉड नहीं होती है, कभी गलत नहीं होती है। तो आप तब तक इनकम नहीं कर सकते हो जब तक प्रोडक्ट नहीं बेचते हो। ध्यान रखना। कुछ लोग सोचे ना कि मैं तो बस ज्वाइन कर लिया मैंने, मेरे को तो प्रोडक्ट थोड़ी बेचने हैं, अब राजकुमार जी आएंगे ये मेरे को करोड़पति बनाएंगे। इम्पॉसिबल। आप तब तक नहीं बेच सकते हो जब तक प्लान न दिखा दें। ध्यान रखना, बहुत से लोग प्लान पे फोकस ही नहीं मार रहे, प्लान सीखना ही नहीं चाह रहे, प्लान को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अरे भाई सब चिल्ला रहे हैं कि प्लान सीखिए, प्लान को समझिए। प्लान हमारी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग ही नहीं होगी तो फिर बताओ आगे कैसे काम चलेगा। स्टार्टिंग मेरे को आती नहीं है, साथ में आसमान पर मैं जाना चाहता हूँ। तो आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक आपको प्लान दिखाना नहीं आता हो, या प्लान न दिखा दे। आप प्लान तब तक नहीं दिखा सकते जब तक आप प्रोस्पेक्ट से मिल न ले। मिलेंगे ही नहीं तो किसको दिखाएंगे? समझने वाली बात है ना। हम किसी एसोसिएट के तैयारी नहीं करेंगे, हम उसके पास मिलेंगे नहीं, तो प्लान कहां से दिखाएंगे? और फिर प्रोडक्ट किसको बेचेंगे? तो हमारा सिस्टम बोलता है कि आप तब तक इनकम नहीं कर सकते जब तक प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। ध्यान रखना, तब तक आप डायमंड नहीं बन सकते, तब तक आप एक सिस्टमैटिक लीडर नहीं बन सकते। आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक प्लान न दिखा दें। ये भी पक्की बात है, प्लान से ही लोग जुड़ते हैं, दवाइयां लेने से लोग नहीं जुड़ते। दवाई दे के आप एक को जोड़ लोगे कोई फायदा नहीं है, वो आगे बिजनेस नहीं बढ़ेगा। इसलिए प्लान दिखाना सर्वश्रेष्ठ है। मैं कह रहा हूँ देर में जुड़ेगा लेकिन प्लान के माध्यम से जोड़ना शुरू करो। आप प्लान तब तक नहीं दिखा सकते जब तक आप प्रोस्पेक्ट से मिल न ले। अब मिलेंगे नहीं, उसके पास जाएंगे नहीं, तब तक ये आगे की प्रक्रिया होगी नहीं। आप तब तक नहीं मिल सकते जब तक आप उसको फोन कॉल न कर लें। हम फोन ही नहीं करेंगे किसी को इनविटेशन ही नहीं करेंगे, किसी से बात ही नहीं करेंगे, तो प्रोस्पेक्ट भी तैयार नहीं होगा। तो आप तब तक नहीं मिल सकते जब तक कि आप फोन कॉल न कर लें। और आप तब तक फोन कॉल नहीं कर सकते जब तक आपके पास रिटर्न लिस्ट ना हो, लिखित में लिस्ट ना हो। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लिस्ट नहीं है तो आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये तो वो वाली बात हो गई जो नहीं लिस्ट बनाते। एक व्यक्ति था, भगवान शंकर को रोज पूजा चढ़ाता था, अर्चना करता था, और बोलता था हे प्रभु मेरी लॉटरी लगा दो, हे प्रभु मेरी लॉटरी लगा दो, हे प्रभु मेरी लॉटरी लगा दो। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, हे प्रभु मुझे डायमंड बना दो, हे प्रभु मुझे डायमंड बना दो, हे प्रभु मुझे डायमंड बना दो। और वो भी यही कहता था, हे प्रभु मुझे लॉटरी लगा दो, मेरी लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो। तो एक दिन पार्वती मैया बोली, जो रोज तुम्हारी पूजा करता है, रोज अर्चना करता है, अरे इसकी लॉटरी लगा तो दो, इसको बनाओ करोड़पति, पैसे वाला बनाओ, फ्री करो। तो शंकर भगवान बोले मैं भी चाहता हूँ इसको करोड़पति बनाना, मैं भी चाहता हूँ ये पैसे वाला बने, लेकिन ये कमबख्त लॉटरी खरीदे तो सही, तभी तो वो नंबर निकालू। ये लॉटरी खरीदता ही नहीं है और रोज बोलता है लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो।
ऐसे ही हमारे सिस्टम में बहुत सारे लोग रोज बोलते हैं कि मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, लेकिन लिस्ट नहीं बनाएंगे। और बिजनेस बोलता है कि लिस्ट नहीं बनेगी तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ये ध्यान रखना। आप तब तक इनकम नहीं कर सकते जब तक प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक प्लान दिखा नहीं सकते। और आप प्लान तब तक नहीं दिखा सकते जब तक आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट नहीं होगा। और आप तब तक नहीं मिल सकते जब तक आप फोन कॉल नहीं करोगे अपने प्रोस्पेक्ट को। और आप तब तक फोन कॉल नहीं कर सकते जब तक आपके पास में रिटर्न में लिस्ट नहीं होगी जिसको आप टारगेट कर सको। तो ये काम बहुत जरूरी है, नेटवर्किंग का अहम हिस्सा है। इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। सोचो तीनों में से आपके पास क्या नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं लिस्ट कहां से बनाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, किसको लाऊं, कौन आए, कोई है ही नहीं। तो जैसे बोला जा रहा है, मैं बोल रहा हूं आपको, दो लोग, सच बताना किसी व्यक्ति के लिए, तीनों लाइन खोल दो सर। सच बताना किसी भी व्यक्ति के लिए, क्या दो लोगों को लाना बहुत बड़ी बात है? पूरा बोलो। दो लोग, इसमें दिया हुआ तीन वो एग्जाम्पल है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर, उसको भी खोलिए। बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपके पास दो लोग नहीं है किसी व्यक्ति के पास? क्या हमारे पास 6,500 रुपए नहीं है? या दो लोग खो जाएंगे, या 6,500 रुपए खो जाएंगे, या 3,45,60,000? अब मुझे एक समझने वाली बात है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास इन तीनों में से क्या नहीं है, ये सोच के बताइए। दो लोग 6,500, या 3,45,60,000, या ये नहीं है, या तीनों है। जिसके पास ये नीचे वाले हैं ना, 3,45,60,000, तो उस व्यक्ति को इस काम को करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब कोई कहता है ना जी मेरे पास दो लोग भी हैं, 6,500 रुपए भी है, तो ये नीचे वाले नहीं है, 3,45,60,000 रुपए नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब बोलोगे नहीं दो लोग नहीं है, तो दो लोग तो सबके चलते फिरते आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और 6,500 रुपए से अगर शुरू करने के लिए कौन सा दिवालिया घोषित हो जाएगा, और कौन सा रोड पे आ जाएगा, और रह जाएंगे तो कौन सा करोड़पति हो जाएगा? दो लोग भी हैं उसके पास में, 6,500 रुपए भी है। इन दो चीजों को खोने की वजह से इन 3,45,60,000 को नहीं लेना चाहता है। और असल में उसके पास ये दोनों चीजें हैं, ऊपर वाली, लेकिन नीचे वाली नहीं है। तो मेरे पास में हर व्यक्ति के पास में दो लोग हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके पास में दो लोग ना हो। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, तो बहुत मोटी रकम नहीं, 6,500 रुपए ना हो। लेकिन अगर ये दोनों चीज है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, हनुमान होनी सीना फाड़ के दिखाऊं, सिस्टमैटिक 3 साल इस बिजनेस को कर लेना, 3,45,00,000 रुपए कमाने की गारंटी हमारी है, या मेरी टीम की है, मेरी कंपनी की है, हम सबकी इस बात की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आपके पास में ये 3,45,60,000 रुपए है, तो इस बिजनेस को आपको करने की जरूरत नहीं है। और नहीं है तो दो लोग लेके आइए, दो आइए, और 6,500 रुपए सिस्टमेटिक लगाइए। पैसा कमाने की हमारी जिम्मेदारी हमारी है। इस बिजनेस में, इस बिजनेस प्रोजेक्ट में रिस्क कहां पर है? रिस्क है कहां पर? समझने वाली बात है। लोग समझते हैं बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है, और रिस्क है साहब। चलो बात कर लेते, रिस्क पे बात कर लेते हैं। दो लोग लाना कोई रिस्क है? 6,500 के दो लोग जोड़ने थे मेरे को, दो लोगों को लाना कोई रिस्क है? समझने वाली बात है, बहुत बड़ा रिस्क है। अरे भाई साहब, ठेका पे बैठ के साथियों के साथ, एक दूसरे के साथ दारू पी जाते हैं लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च करते हैं लोग फालतू में, जिनका कोई लेना नहीं। मॉल में घुस जाएंगे, मॉल में जिसकी जरूरत नहीं है वो सामान भी उठा के ले आते हैं हम लोग। और यहाँ रिस्क दिख रहा है, मेरा ब्रह्मांड टूट जाएगा, मैं चांद पे जाने वाला था, चांद पे जाने से रह गया। तो दो लोगों को लाना कोई रिस्क नहीं है। 6,500 रुपए लगाना भी कोई रिस्क का काम नहीं है। 6,500 नहीं, 4,000 रुपए, 4,000 आईपी की आईडी की बात कर रहा हूँ। 2,000, 1,000, मैंने 4,000 से कैलकुलेट किया, इसीलिए बता रहा हूँ। तो ना तो दो लोग लाना मेरे लिए रिस्क का काम है। अब जब रिस्क नहीं है तो 3,45,60,000 रुपए कमा लेता हूँ मैं, दो लोग ही लाने तो। और 6,500 रुपए लगाना भी रिस्क का काम नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कमा लेता हूँ ना 3,45,60,000 रुपए। अगर रिस्क लग रहा है तो भैया अपने पैसा अपने पास रखो, अपने दो आदमी भी अपने पास रखो, फिर आपको इस काम की जरूरत नहीं है उतने का तो। और रही बात, अगर किसी व्यक्ति ने आपसे इस प्रोडक्ट को ले भी लिया, तो उतने का तो प्रोडक्ट मिल रहा है ना। लॉस कहाँ हुआ? लॉस तो वहां होता है मैंने पैसा लगा दिया, डूब गया।
शेयर मार्केट में लगा दिया, डूब गया, बर्बाद हो गया, जहां लगाया डूब गया, बर्बाद हो गया, वो रिस्क माना जाता है। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, ये गिव एंड टेक का काम हो गया। मैंने एक हाथ दिया, दूसरे हाथ से सामान ले लिया, तो मेरा रिस्क तो खत्म हो गया, रिस्क का तो काम ही नहीं बचा। जितना पैसा खर्च किया उतने का तो मेरे को प्रोडक्ट मिल गया, मेरा रिस्क कहाँ है? रिस्क कहाँ है? रिस्क है 3,45,60,000 का, जो मेरे डिसीजन न लेने से कभी भी मेरे पास नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर मैंने जिंदगी में रिस्क ले लिया 2 लोगों को लाने का, 6,500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने का, तो मेरा यकीन मानना 3,45,60,000 रुपए कमाओगे, इज्जत मान सम्मान दौलत प्रतिष्ठा सब कुछ होगी। लेकिन इतना रिस्क में नहीं ले पाया तो यकीन मानना मैं जहां हूं वहीं का वहीं रह जाऊंगा, वहीं का वहीं रह जाऊंगा। अगर रिस्क लेता हूं तो मेरे को इस बिजनेस में आगे जा सकता हूं, और ये कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। लोग तो हमें ऐसे ऐसे मिल जाते हैं, समझने की बात है, समझने की बात है। एक जगह में व्यक्ति को प्लान दे रहा था, वो बंदा बोल रहा था, भाई साहब मैं डायमंड नहीं बना तो, समझना मेरी बात को, मैं डायमंड नहीं बना तो, मैंने कि हाँ ये बात भी सही है, तुम डायमंड नहीं बने तो ये तो बड़ा लॉस का काम हो गया। तो मैंने कि एक बात बताओ, हम जहाँ बैठ के आपको प्लान दे रहे हैं, हम यहाँ बैठ के और पंखा के नीचे प्लान दे रहे हैं, और ये पंखा ऊपर से टूट के गिर गया तो, क्योंकि इंडिया के अंदर तोप से भी बड़ी तो है, हर जगह तो लगा देते हैं। मैंने कि ये पंखा गिरेगा तो, क्या पंखा गिरते नहीं है? मैंने कि आप बाइक चलाते हो? कहाँ चलाता हूँ। और मैंने कि रोड पे जा रहे थे, रोड पे जाते जाते एक्सीडेंट हो गया और आप मर गए तो, भाई क्या एक्सीडेंट होते नहीं है भाई? कुछ भी हो सकता है ना। तो हमारे यहाँ तो लॉ है, इंडिया का लॉ है कि तोप से बड़ी है तो, भले ही तोप के सामने खड़े होके बोल देगा तोप ही नहीं चली तो, क्योंकि भले ही बात तोप उड़ा के कहीं से कहीं भी पहुंचा दे। तो लोगों का काम है कहने का, और वो तो कहेंगे कि ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो मैंने उस व्यक्ति को एक बात बोली, एक बात। आप बोलते हो कि आप डायमंड नहीं बनोगे, मैं भी मान लेता हूं आप बोलते हो डायमंड नहीं बना तो, मैंने कि आप शिद्दत के साथ सिस्टमैटिक तरीके से जैसे बोला जाए वैसे आप इस बिजनेस को 3 साल कीजिए, 3 साल कीजिए, जो बोला जाए वैसे कीजिए। आप डायमंड बनेंगे, आप डायमंड नहीं, आप डायमंड बनेंगे, आप डायमंड जरूर बनेंगे। इस बात की मेरी गारंटी है कि आप डायमंड नहीं बने तो, बशर्ते आपको, आपने तो बोल दिया कि ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, लेकिन आपकी क्या गारंटी है कि आप 3 साल मेरे साथ काम करेंगे? आपने ही बीच में छोड़ दिया तो मैं कहां से आपको डायमंड बनाऊंगा? आपको डायमंड में तभी बना सकता हूं कि 3 साल मेरे साथ दो, आप मेरे साथ 3 साल दो, आपको डायमंड बनाने की गारंटी मेरी है। तो लोगों का काम है कि टोपी नहीं चली तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो। हमें बस अपने सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है, लोगों को जवाब देना और आगे बढ़ते हुए जाना है। नेटवर्किंग मार्केटिंग धैर्य का बिजनेस है, ध्यान रखना। नेटवर्किंग मार्केटिंग धैर्य का बिजनेस है। जो आगे बढ़ाओ सर, जो इस इंडस्ट्रीज में धैर्य रखता है, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि 3 साल का धैर्य चाहिए, 3 साल का धैर्य चाहिए। चाहे कोई तोप चले, कोई बम चले, कोई कुछ भी फूटे, कुछ भी हो, तू 3 साल मेरे साथ खड़ा रही हो, तेरे को डायमंड जिम्मेदारी मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बिजनेस खुद का है यार, मेरा अपना बिजनेस है, मेरा घर का खुद का बिजनेस है। मैं किसी के नौकरी करने नहीं जा रहा हूं, आप में से कोई किसी के नौकरी करने नहीं जा रहा है, कोई भी। ये अपना खुद का बिजनेस है। ये इतनी खूबसूरत बिजनेस मिलती कहाँ है? जिसने समझ लिया वो कामयाब हो गया, जिसने नहीं समझा वो मक्का बेच के आईडी लगा के अपने घर बैठा, उसने नहीं कमाए 2 रुपए, और वो इस सिस्टम में कभी कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि उसने बिजनेस को समझने की कोशिश की नहीं। अगर बिजनेस को समझने की कोशिश कर लेता तो डायमंड डेफिनेट बनता, कोई माई का लाल, कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। तो ये बिजनेस खुद का बिजनेस है यार, इसमें ना कोई बॉस है, मैंने पहले ही बताया, ना कोई लॉस है, खुद का बिजनेस है। शोहरत का माध्यम है, नौकरी में चले जाना व कुर्सी के अलावा कोई नहीं जानता, आपको कोई नहीं पहचान पाएगा, कोई नहीं जानेगा आप भी कुछ है, कहीं पे है।
लेकिन ये पहली इंडस्ट्री ऐसी है, पहला बिजनेस ऐसा है कि आपको शोहरत बुलंदियों पर पहुंचाएगा। लोग आपको समझेंगे, बोलेंगे यार कोई तो है यार, किसी से तो बात हुई है। तो ये शोहरत का माध्यम है। और इज्जत, दौलत, शोहरत, ध्यान रखना, गिने चुने लोगों को मिलती है इज्जत, दौलत और शोहरत। और जिसको ये तीनों चीजें मिल जाती है ना, वो स्टार कास्टिंग में आता है। स्टार यानी सितारा होता है। और सितारा बनना है तो नेटवर्किंग में कूदना पड़ेगा। अगर आपके साथ में और कोई माध्यम है तो उसमें कूद जाओ, नहीं है तो शोहरत दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, स्टार बनाने की गारंटी हमारी है। सिस्टमैटिक काम करना पड़ेगा, अपना दिमाग नहीं चलाना। जिसने अपना दिमाग चलाया वो गया, आया गया, आया गया, आया गया। मान सम्मान का बिजनेस है। मैं अपने डाउनलाइन में सबको सर करके बात करता हूँ, मेरी डाउनलाइन सब मेरे को सर करके बात करती है। मैं एक दिन गया था अपने गांव में, और मेरे साथ में 4-6 लोग थे। अब मैं तो गांव का गमार, लोगों को तो वही पुराना रतन। अब मैं गया, साथ में गाड़ी से उतरे, सब सर सर चिल्लाए मेरे साथ के जितने थे। गांव वालों को लगा ये तो पता नहीं क्या करता है, कौन से मतलब कितना बड़ा अधिकारी हो गया है, जिसके तो आगे पीछे 400 आदमी घूम रहे हैं, वो सर सर ही कह रहे हैं, इसकी तो बहुत बड़ी पावर है। तो उन्हें नहीं पता हमारा बिजनेस है। मैं उनको सर बोलता हूँ, वो मेरे को सर बोलते हैं। ये बिजनेस नौकरबंदी का काम नहीं है। ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ सम्मान का बिजनेस है, खुद का बिजनेस है, शोहरत का माध्यम है। शोहरत लेनी है तो आ जाओ, कूद जाओ आंख मूंद के। इफ बट नो इट बट जट सब हटाओ, कूद जाओ आंख मूंद के। कहा ऐसे करके पट्टे बांध लो, जैसे पहले घोड़े चलते थे ना, टिक 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 तांगड़ी चलती थी, उन्हें इधर उधर का दिखाई नहीं देता था। इधर उधर देखोगे, भटकोगे, बिगड़ोगे, बेकार हो जाओगे। मत देखो, शोहरत का माध्यम हम आपके साथ लेके आए, हम आपको दिलवाने की गारंटी लेते हैं। मान सम्मान का बिजनेस है, आपको मान सम्मान 100% मिलेगा। अभी आपने देखा भी होगा, वहां पर गए थे, वहां पर हम लोग गए थे जिम कॉर्बेट में, बहुत सारे लोगों को सम्मान मिला था। हमारा मथुरा में भी प्रोग्राम हुआ था, वहां भी सम्मान मिला था। और आने वाले टाइम पर देखना, सम्मान की वो लड़ी लगने वाली है, वो झड़ी लगने वाली है कि जो नीचे बैठ के बैठा होगा ना, ताली बजा रहा होगा, वो भी कहेगा काश मेरा भी दिन आए, काश मेरा भी नंबर आए, काश मैं भी इस सम्मान का हकदार बनूं। और ये उसे भी मिलेगा जो ये सोचेगा और कर्मबद्ध तरीके से इस बिजनेस को काम करेगा। वो हर व्यक्ति इस सम्मान का अधिकारी होगा। तो ये पहला बिजनेस ऐसा है जिसमें मान सम्मान है, जरूरतमंदों का सहारा है भाई हम। ध्यान रखना, लोगों के पास काम नहीं है, ध्यान रखो, काम नहीं है। कोई किसी को नौकरी पर नहीं रख सकता। हमारे जैसा आदमी तो मिडिल क्लास क्या रखेगा किसी को? खुद ही झाड़ू करो, खुद ही पोछा करो, खुद ही बर्तन धो, खुद ही कपड़ा धो, घरवाली की भी सुनो, सबकी सुनो, फिर भी करो। क्यों? क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि किसी को काम दे सके। लेकिन ये पहला बिजनेस ऐसा है, पहला काम ऐसा है, सिस्टमेटिक तरीके से मैं अगल वाले को, पड़ोसी को, कहीं भी जहां भी मिलता है, उस जरूरतमंद को काम दे सकता हूँ, उसकी जरूरतें पूरी करवा सकता हूँ, उसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, उसे डायमंड बना सकता हूँ और उसे कामयाबी के रास्ते पर ले जा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने उसके लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। और सबसे बड़ी बात, नौकरशाही से छुटकारा मिलता है। ध्यान रखना, नौकरी के बड़े बुरे हाल है, बड़े बुरे हाल है। नौकरी वालों का क्या हाल है, कोई बुरा मत मानना, प्राइवेट का तो मेरे को तजुर्बा है, सरकारी का तो मेरे को तजुर्बा नहीं है। नौकरियों का क्या है, 1 से 10 तक तो रहेंगे नरम, सॉरी बेशरम, बेशरम, सॉरी नरम, नरम, नरम। 1 से 10 तक तो रहेंगे नरम, ठीक है, क्योंकि 1 से 10 तक सैलरी हाथ में होती है, तो नरम रहते हैं। और 10 से 20 तक रहते हैं, मैं गलत बोल गया, सॉरी, 1 से 10 तक रहते हैं गरम। हम गरम रहते हैं क्योंकि पैसा आया, सैलरी मिली हुई है, आए जहां भी खर्च करना, वहां भी खर्च करना, इसका भी देना, उसका भी लेना, सब कुछ रहते हैं। नौकरशाही की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट नौकरी की, सरकारी की मुझे पता नहीं। और 10 से 20 तक रहते हैं नरम, क्योंकि अब पैसा खत्म हो गया, अब डाउन हो गया, सैलरी आई वो ठिकाने लग गई। और 20 से 30 तक रहते हैं बेशरम, यार 500 दे दे, सैलरी आएगी दे दूंगा। ये स्थिति है नौकरशाही की। हालत खराब है, कब बॉस फोन कर दे पता ही नहीं चलता, रात को 10 बजे कर दे, 11 बजे कर दे, टारगेट पूरा नहीं हुआ है, जिंदगी मतलब उसने हालत खराब कर रखी है। ये पहला बिजनेस ऐसा है, जो व्यक्ति इस बिजनेस को करेगा, सिस्टमेटिक करेगा, नौकरशाही से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि ये पहला बिजनेस ऐसा है, वो इस बिजनेस का स्वयं मालिक होगा, खुद का बिजनेस मालिक होगा, खुद का अपना एम्पायर खड़ा होगा, तो उसे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। दूसरों की सहायता का बिजनेस है, ध्यान रखना, हम मदद कर रहे हैं लोगों की।
एक बुराई शुरू हुई थी, कोरोना, चाइना से, एक डॉक्टर से पूरे विश्व में फैल गई। हम एक सहायता नपत बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को लेके जा रहे हैं, सहायता के रूप में, लोगों को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। कहीं ना कहीं हम उनके साथ खड़े हुए हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके जा रहे हैं। हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उसके घर में पैसा आएगा तो दुआएं देगा, बद दुआएं नहीं देगा। तो ये बिजनेस दूसरों की सहायता का बिजनेस है, और कोई किसी बिजनेस में सहायता मदद नहीं करता, लेकिन पहला बिजनेस ऐसा है जो ये इंडस्ट्रीज है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग, नपत बिजनेस कंपनी, जो आपको दूसरों की मदद के लिए आगे ले जाती है, और बड़ी इनकम का जरिया भी है। सच बता रहा हूं मैं छोटा था तब फ्लाइट उड़ाता था, छोटा था तब ये बनूंगा, वो बनूंगा, तोप करूंगा, बम करूंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। और अब ढेर हूं, अब घर चलाना ही मुश्किल पड़ रहा है, अब कैसे मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। तो ये जो बिजनेस है ना, ये एक किरण है, क्योंकि लोगों के अंदर, अपने अंदर की जो ऊर्जा है, या अपने अंदर की कुछ इच्छाएं, वो उसने दबा ली है, दम घोट दिया है, क्योंकि वो चीजों से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। तो ये बिजनेस ऐसा है, ये बड़ी इनकम का जरिया है। आपके अंदर काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, लायकियत है, ताकत है। 1 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, 10 अरब कमाओ, जितनी ताकत है, ये पहली अपॉर्चुनिटी है। कोई एज से मतलब नहीं, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, काले हैं, गोरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इनकम जरूर मिलेगी अगर सिस्टमेटिक 3 साल इस बिजनेस को कर लिया तो। और ये ही एक जरिया है, मेरा यकीन मानना, इतने पैनल पर बैठे हुए एक बड़ी इनकम का जरिया, और हमारे पास किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास में है तो वेलकम है, नहीं है तो मेरे साथ खड़े हो, हम सबके साथ खड़े हो, एक दूसरे के साथ इस इनकम तक हम पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। दूसरों को अवसर देने की लगातार प्रक्रिया है, दूसरों को अवसर दे रहे हैं। जो व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ रहा है, हमारे साथ में है, तो कहीं ना कहीं तो अवसर प्रदान कर रहे हैं ना। यार कोई बहुत बड़ी मेरा एम्पायर खड़ा हुआ है तब मैं नौकरी दे सकता हूँ, जो मैंने अभी बोला था। लेकिन नहीं है तो नहीं दे सकता। लेकिन इस बिजनेस के अंदर में, एक आए, 10 आए, 10 करोड़ आए, कितने भी लोग आए, सबके लिए रोजगार है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके लिए मैं रोजगार नहीं दे सकता। एक व्यक्ति आके खड़ा होकर बोल दे, साहब मेरे को काम की जरूरत है, कुछ रास्ता बताओ, कुछ पार्ट टाइम बताओ, आ जाना मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ तेरे को। तू पार्ट टाइम 1000 10 हजार की बात छोड़, मैं तेरे को बहुत मोटी इनकम कराने की बात करता हूँ। जो तेरे मन में हो, दिल में हो, जिगर में हो, कलेजा में हो, फेफड़ा में हो, जहां भी जो सोचता हो, जितनी इनकम करना चाहता हो, मेरे साथ था, मैं तेरे को इस इनकम को कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ। और भविष्य की योजना भी है, ध्यान रखना। रोजगार जा रहे हैं, ये एक ऐसा बिजनेस है, इसका क्रेज बढ़ रहा है। एक टाइम था दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में ये बिजनेस चलता नहीं था, लोग बोलते थे फ्रॉड है, बेकार है, हम नहीं करेंगे। आज सबसे ज्यादा ये बिजनेस दिल्ली के अंदर डेवलप हो रहा है, क्योंकि वहां पढ़े लिखे, एजुकेटेड, समझदार लोग हैं। उनको समझ में आ गया रोजगार है ही नहीं, लगाने के लिए पैसा है ही नहीं, बिजनेस बनाए कैसे। ये भविष्य का, जैसे पहले है ना, नौकरियां फोकट में मिलती थी, जिन्होंने कर ली उनके परिवारों की पुश्तें सुधर गई, जो नहीं, जिन्होंने नहीं की वो आज भी मिल जाएंगे, कहते हुए गए तो हम हुए भागे आए। वो उस भविष्य की योजना को समझ नहीं पाए। उस समय पर जिन्होंने कर लिया वो कामयाब हो गए, और उस भविष्य की योजना में शामिल हो गए। अब जिन्होंने नहीं किया, अब ये फिर एक भविष्य की योजना तैयार हुई है। जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को करेगा, मेरा यकीन मानना, वो डेफिनेट इस भविष्य की योजना में करोड़पति जरूर खड़ा होगा, एक लाइन कतार में जरूर खड़ा होगा। और नहीं किया तो उसके बच्चे कहते मिल जाएंगे, पापा जब फोकट में यह काम मिल रहा था तो आपने किया क्यों नहीं था। तब हम ये कहेंगे, अरे मैंने तो ताश पत्ते या चुटकुले या फालतू की बातों में समय निकाल दिया। तो ये लाजवाब शानदार भविष्य की योजना है। आंख मूंद के लग जाओ, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहे, हमें क्रमबद्ध अपने तरीके से इस बिजनेस को करना है, और सही सपनों का चुनाव करना है। सही सपने सोचिए, समझिए, समझिए। सपने मर चुके हैं लोगों के, लोग कुछ करना चाहते